ओवरथिंकिंग इसलिए नहीं होती क्योंकि आप बहुत समझदार हैं। ओवरथिंकिंग इसलिए होती है क्योंकि आप डर रहे होते हैं। ये बात सुनने में थोड़ी कठोर लग सकती है, लेकिन सच यही है। क्योंकि जब तक हम ओवरथिंकिंग को समझदारी कहते रहेंगे, तब तक उसके पीछे छुपे डर को पहचान ही नहीं पाएंगे। ओवरथिंकिंग का मतलब ज़्यादा सोचना नहीं होता। ओवरथिंकिंग का मतलब होता है सोचे ही जाना लेकिन कुछ न करना। जब आप किसी फैसले को बार बार पलटते हैं, हर एंगल से देखते हैं, हर पॉसिबिलिटी सोचते हैं और फिर भी वही रुक जाते हैं, तो वो प्लानिंग नहीं होती, वो प्रोटेक्शन होती है। प्रोटेक्शन हमें स्मार्ट लगती है क्योंकि उसमें रिस्क नहीं होता, गलती की संभावना नहीं होती, शर्मिंदगी नहीं होती। जब आप कुछ करते ही नहीं तो आप फेल भी नहीं होते, और जब आप फेल नहीं होते तो कोई आपको जज भी नहीं कर सकता। यही वजह है कि ओवरथिंकिंग हमें सुरक्षित लगती है, लेकिन सेफ लगना और सेफ होना दोनों अलग चीज़ें हैं। ओवरथिंकिंग आपको ये इल्यूज़न देती है कि आप कंट्रोल में हैं। आप खुद से कहते हैं, मैं अभी रेडी नहीं हूँ, थोड़ा और सोच लेता हूँ, सही समय आने दो। लेकिन सच ये है, ज़िंदगी की ज़्यादातर क्लैरिटी सोच पूरी होने के बाद नहीं आती, वो एक्शन के दौरान आती है। ओवरथिंकिंग आपको कंट्रोल नहीं देती, वो आपको डिले देती है। अगर ओवरथिंकिंग सच में मदद करती तो सोचने वाले लोग सबसे आगे होते। लेकिन अक्सर आप देखते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं वही सबसे ज़्यादा अटके होते हैं। इसलिए नहीं कि वो कमज़ोर है, बल्कि इसीलिए कि वो गलत साबित होने से डरते हैं। गलती से नहीं, गलत साबित होने से। डर हमेशा घबराहट की तरह नहीं दिखता। कभी कभी डर लॉजिक बन जाता है, एनालिसिस बन जाता है, रीज़न बन जाता है, और तब आप खुद से कहते हैं, मैं बस सोच समझ कर चलता हूँ। लेकिन अंदर कहीं एक आवाज़ होती है, अगर ये गलत हो गया तो। सोचना ज़रूरी है, लेकिन सोच का काम एक्शन को रोकना नहीं होता। सोच का काम एक्शन को दिशा देना होता है। अगर आपकी सोच आपको आगे नहीं बढ़ा रही तो वो सोच नहीं है, वो डर है। ओवरथिंकिंग आपको सेफ नहीं रखती, वो बस आपको वही खड़ा रखती है जहां आप पहले से थे। ये बात आपको कूदने के लिए नहीं कह रही, बस इतना कह रही है, अगर आप बहुत सोच रहे हैं और आगे नहीं बढ़ रहे तो समस्या सोच नहीं, समस्या डर है। और अगर ये सच आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा हो तो यही रोकिए, क्योंकि यहीं से असली समझ शुरू होती है।